तो आज अपन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ना, जैसे कि इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन के, इनका यूज आता है हमारे लाइफ में बहुत जगहों पे। आप देखते हो ना कि भाई आप मेडिसिन की शॉप में देखो, या फिर आप बायोफ्यूल्स के अंदर देखो, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर देखो, या फिर कहीं भी देखो, तो इनका बहुत ज्यादा यूज हमारे लाइफ में आता है। कहीं की जगह आप देखते हो ना कि इथेनॉल जो है, जैसे वाइन्स के अंदर है ना, बीयर्स के अंदर आप देखते हो कि इसका यूज होता है। तो कमर्शियली जो है इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लगे कि ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या काम आएगा आगे चल के। ठीक है, इथेनॉइक एसिड पढ़ेंगे, पर आज अपन इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे सिर्फ इथेनॉल टॉपिक के ऊपर। तो इथेनॉल क्या है? कमर्शियली आपका कार्बनिक कंपाउंड है। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखो क्या कह रही है, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। मतलब जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो किससे बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड जो है हमारे लिए कैसे हैं? अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। तो ये हमारे लिए कैसे है? ये अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। ठीक है, और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। क्या है? हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है? ये एसेंशियल है। अगर ये नहीं तो क्या हमारी लाइफ जो है क्या बनाएगी? क्या हमारी सकती है? मतलब हमारे बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, विदाउट कार्बन क्या चल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं सर्वाइवल में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, पहले इथेनॉल के बारे में पढ़ना है। तो ये है आपका इथेनॉल। ठीक है, ये एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप आएगा वो आज इसमें हम देखते हैं। चलो, आपको इससे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि इथेनॉल की स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला, क्या इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है C2H5OH, होता है C2H5OH। ठीक है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या करते हो? स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CH3CH2OH। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर? तो आपने क्या किया, CH3CH2OH ऐसे बनाई। ठीक है, अब आपने देखा कि जो इथेनॉल है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ये किस चीज से मिलके बना है? तो 2 कार्बन एटम से मिलके बना है, 5 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, और क्या बना है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलके बना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक फंक्शनल ग्रुप है आपका OH, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये आपका OH ग्रुप है, जो अगर इसके साथ जुड़ता है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। अगर फंक्शनल ग्रुप OH कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब ये जुड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि इसका क्या, मतलब इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नेचर होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला अपन देख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो CH3CH2OH होता है। और इसके बारे में हमने देख लिया कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल या OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम बात कर लेते हैं कि इसका कलर कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा आएगा, दिखने में कैसा है, इसका क्या स्मेल है, क्या और इसका ऑर्डर कैसा होगा, वो सब हम इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके अंदर कहा है कि क्या इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप क्या इथेनॉल के बारे में जानते हो। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है? इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो भी हमारा रूम टेम्परेचर होगा, जितना भी हमारा रूम टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे ये क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई हमारा रूम टेम्परेचर आज
25 डिग्री सेल्सियस है। हमारे रूम टेम्परेचर इतना है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वेरी करता है ना रूम टेम्परेचर। तो मान लेते इतना रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर पे अगर आपको इथेनॉल लाना है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लिक्विड में रहेगा, गैस या सॉलिड तो नहीं बनेगा वो, ठीक है, तो वो लिक्विड बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ओके। चलो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 156 केल्विन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है, ठीक है। अब देखो, जब मान लो आपने इसको फ्रीज किया है ना, रूम टेम्परेचर से जब आपने इसको कम टेम्परेचर दिया या फिर इसको आपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आप इसको लेके आए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा जब आप इसको मेल्ट करोगे दोबारा, तो ये होगा 156। सॉलिड से लिक्विड बनाओगे ना इसको वापस, तो इसको मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इसका इतना आपको देना पड़ेगा, 156। बहुत कम है ये, तो बहुत कम है। अगर फिर आपको इसको बॉईल करना है, उबालना है, इसको वाष्प करना है, इसको उड़ाना है, एवेपोरेट करना है, तो आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 351 केल्विन, ठीक है। समझ आ गया, दोनों ही क्या है, बहुत कम है, तो दोनों ही क्या है, लो है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इसका जो अपीयरेंस है, दिखने में कैसा आएगा, कलरलेस आएगा, जस्ट लाइक वाटर, पानी के समान दिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी स्मेल होगी, जो इसका ऑर्डर होगा, जो इसका ऑर्डर आएगा तो कैसा आएगा, प्लीजेंट, सूंघने में बड़ा अच्छा लगता है ना, आहा सर मजा आ गया, पिएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हाँ मजा आएगा, तो सूंघने में बड़ा मजा आता है। और उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बर्निंग है, मतलब जब आप अपनी स्किन पे डालोगे तो आपको महसूस होगा बर्निंग लाइक, मतलब जलेगा थोड़ा सा, तो इसका जो फील है वो बर्निंग फील आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, इन एनी प्रोपोर्शंस, किसी भी अनुपात में डाल दो, किसी प्रोपोर्शन में डाल दो पानी के अंदर, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में डाल दो ये सॉल्युबल ही शो करेगा पानी के अंदर, ठीक है, ठीक है। क्यों शो करेगा, क्योंकि भाई ये पोलर नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में OH ग्रुप है ना, इसके पास में OH ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाएंगे, मतलब सॉरी इसमें चार्जेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग। तो आप बताएं, जो O होगा नेगेटिव दिखाएगा और H होगा वो पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। तो ये पोलर नेचर का होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये सॉल्युबिलिटी शो करता है वाटर के अंदर इन एनी प्रोपोर्शंस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किसी भी अनुपात में डाल दो घुल जाएगा, सॉल्युबल है वाटर में। उसके बाद आता है सेवंथ, क्योंकि ये आपकी शायद है नहीं तो मैंने इसको ऐड किया अपनी तरफ से, कुछ पॉइंट्स तो एनसीईआरटी ने उड़ा ही दिए हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपको बता रखा है सेवंथ क्या है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आप इसको क्या करोगे, बॉटल के अंदर, अगर बॉटल को खुला रखोगे, इसको कहीं ऐसी जगह रखोगे कि ये बहुत ही ओपन है, तो ये वेपराइज हो जाएगा, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है, वाष्प हो जाएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर को लेके हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग से जितनी भी हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, बताया ना मैंने आपको, बहुत कम होता है इसका। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि ये ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो पीएच है ना वो 7 आता है, ठीक है। जब आप इसको जो लोगे तो इसमें पीएच के पेपर को डिप करना है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर रख के देखना, तो इसका जो आएगा ना वैल्यू वो आएगा 7। तो इससे पता लगता है कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना बेसिक के साथ करेगा, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। 9th आता है ये फ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ये जलनशील है, जलता है, बर्न करता है ना, तो जब ये बर्न करेगा तो आपको पता है ब्लू फ्लेम निकालता है, पूरा जल जाता है, पूरा कंबशन हो जाता है इसका, और ये ब्लू फ्लेम निकाल देता है। 10th आता है ये बहुत अच्छा गुड सॉल्वेंट है। गुड सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ये जब किसी भी ये एक ऐसा पदार्थ है कि ये अपने अंदर किसी पदार्थ को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, अपने अंदर किसी को भी घुला सकता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा गुड सॉल्वेंट है।
अब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो ही दे रखी है, एक तो सोडियम के साथ दे रखी है और एक दे रखी है डिहाइड्रेशन, कि भाई इसका अंदर वाटर को लॉस करके दिखाओ तो आपका क्या बनेगा। तो पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी की रिएक्शन विद सोडियम, केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में इसके कई बार इस पर क्वेश्चन आ गए हैं। जब हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में, ठीक है, ये आपका इथेनॉल है, ये आपका क्या है, इथेनॉल है भाई। तो जब आपकी रिएक्शन करवाओ इसकी, ये आपका इथेनॉल है, ये क्या है आपका इथेनॉल है, और ये आपका क्या है सोडियम है, सोडियम मेटल है। इसकी रिएक्शन करो इन दोनों की, तो क्या बनेगा। अब आपने ध्यान से देखा हो चीज तो आपको पता होगा कि सोडियम होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, क्योंकि टॉप ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव होता है, ये मोर होता है, ये लेस होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ना ये अपने क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्लेस मतलब ये H को डिस्प्लेस कर देगा, H को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। अब H की जो जगह है उसकी जगह से क्या करेगा, ये सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। जब सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव वाला क्या करेगा, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा अपनी उस जगह से और क्या बना लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। इस कंपाउंड का जब नाम अपन लिखते हैं तो लिखते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अभी कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि आप इसमें आयंस देख रहे हो, O के ऊपर कौन सा है नेगेटिव है और Na के ऊपर कौन सा है पॉजिटिव है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, H को हटा के अपनी जगह ले लेगा, H को हटा के अपनी जगह ये बना लेगा, तो ये बना लेगा सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ये जो H2 गैस है इसका एक टेस्ट भी है। आपको कैसे पता कि H2 गैस निकलेगी, तो इसका एक टेस्ट भी होता है। जब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आपको इसके पास कैंडल लानी है, तो कैंडल क्या करेगा, कैंडल से साउंड आएगी पॉप साउंड। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कौन सा साउंड रिलीज होगी, कौन सा साउंड बनेगी, पॉप साउंड बनेगी। तो पॉप साउंड आपको इंश्योर करती है कि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, इंश्योर करती है। ये जो साउंड है ये पॉप साउंड, कैंडल जब आप इसके पास लेके आओगे तो ये पॉप साउंड की आवाज आएगी। ये पॉप साउंड क्या करती है, ये इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है ना। कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है सेकंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी का लॉस होना, वाटर का लॉस होना, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखो कैसे होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या करना है, रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, हटाना है। तो मुझे क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। तो मैं कुछ एजेंट को पकड़ूंगा, इसमें मैंने एक एजेंट डाला है, वो एजेंट कौन है, नाम पढ़ो इसका क्या है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैं ऐड करूंगा इसके अंदर इस रिएक्शन में। तो जब मैं इसके साथ रिएक्ट करूंगा इस एजेंट को, तो ये एजेंट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको लेगा कि इधर आ जा तू, कि तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब इसमें से क्या है, ये जो H2 है, ये जो H2 है ना, ध्यान से देखना, ये जो H2 है ना, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जब H2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, पीछे पीछे देखो क्या बनेगा, पीछे बनेगा हमारे पास में CH2, ठीक है। एक H के पास में, एक H ये रहा, एक H यहाँ से लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास में बना इथाइन, सॉरी इथीन बना, डबल बॉन्ड आ गया ना, इथीन बना। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा कंपाउंड बना है हमारे पास में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड शो हुआ है,
और इसमें कौन सा बॉन्ड शो हुआ है, डबल बॉन्ड। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल था वो रिमूव हमने करवा दिया, किसकी मदद से करवा दिया, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से करवा दिया। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, रिएक्शन के अंदर जो इथेनॉल है उसके अंदर से क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है। और क्या बना देता है, हमारे पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देता है जिसका नाम है इथीन। इसका जब हम नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या नाम आएगा, देखो इसका जब हम नेमिंग करेंगे बहुत आसान है। इधर देखो, देखो दो कार्बन को क्या बोलोगे आप, एथ, क्या बोलोगे, एथ, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इन, एल्कीन है ना तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन। तो आपको पता है कि जो दो कार्बन है तो इसमें आ जाएगा एथ और पीछे लग जाएगा इसका जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, एथीन, तो नाम हो जाएगा एथीन, ठीक है। और वाटर तो आपको पता ही है, ये जो निकला है वाटर, ठीक है, ये तो आपको पता ही कि जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है वो किस मदद से हुआ है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है, ऊपर से ध्यान रखना। अगर आप इस रिएक्शन को कर रहे हो तो आपको प्रिकॉशंस की कुछ रिक्वायरमेंट है, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती से भी अगर आपके ऊपर ये गिर जाए तो ये आपकी स्किन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है। ओके, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से हमने डिहाइड्रेशन किया, किसका किया, इथेनॉल का किया, क्या बना दिया, इथीन बना दिया, वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उस कंपाउंड में से। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कंबशन। हमें पता है कि जो इथेनॉल है वो एक फ्यूल के रूप में भी काम करता है, तो इसको अगर हम बर्न करेंगे, ये लिक्विड फ्यूल है, तो ये अगर इसको जलाएंगे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगी प्लस H2O मिलेगा, और हमें हीट भी तो मिलेगी, हमें हीट भी तो मिलेगी, हीट प्लस लाइट भी तो मिलेगी। ये तो हम भूल ही गए कि हमें क्या मिलेगा जब हम कंबशन करवाएंगे, क्यों, क्योंकि जब पता है हमें इसका कंबशन करवाएंगे तो हमें साथ में लाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, सॉरी वाटर मिलेगा, CO2 मिलेगी और हीट भी तो इवॉल्व होगी। आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आपको याद रखनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया, इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो क्या बना, तो अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया है इथेनॉल का तो आपको पता है कि आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑक्सीजन देने के लिए। किसी अगर मान लो कि अगर आपने इसमें ऑक्सीजन डाला है तो आपको बुलाना पड़ेगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले को कि भाई इधर आ, तो इसमें ऑक्सीजन डाल दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो नाम देखो इनका क्या है, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन का मतलब है बेसिक, है ना, और KMnO4 मतलब जो है पोटेशियम, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें H2SO4 मिला देंगे तो ये एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, किसको, इथेनॉल को, और क्या बना देंगे, बहुत ही मजेदार कंपाउंड बना देंगे जिसका नाम है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब आता है यूजेस ऑफ इथेनॉल। यूजेस क्या है, कहाँ का यूज आता है इथेनॉल, तो वैसे तो देखो बहुत सारी जगहों पे इसका यूज आता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसके यूजेस के अंदर पहला आता है अल्कोहलिक बीवरेजेस में आता है। जैसे बीवरेजेस क्या होते हैं कि जो भी पानी, जो हमारा वाटर ड्रिंक होता है, वाटर ड्रिंक को हटा दो, वाटर ड्रिंक के अलावा जितनी भी आपकी ड्रिंक्स होती है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, ठीक है, जैसे मान लो कोल्ड में आता है जैसे बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना, और कोल्ड में कौन आता है, कॉफी वगैरह, ठीक है। तो इथेनॉल इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज होता है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं, उसमें क्या मिला होता है, अल्कोहल मिला होता है, इथेनॉल मिला होता है, ठीक है। तो जैसे कि लाइक बियर, वाइन, स्पिरिट्स, ठीक है, और भी हैं जिसमें इथेनॉल का यूज आता है, ठीक है।
तो ये जो है एक बहुत अच्छा क्या है इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये यूज आता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। अच्छा, इसको मैंने बोला कि ये फ्यूल के रूप में भी काम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्लीनर फ्यूल है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, पॉल्यूट भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा है कि हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट बायोफ्यूल, बहुत अच्छा क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, इसका यूज ले सकते हैं मेडिकल साइंस में, मतलब मेडिसिन में ले सकते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक, जैसे लाइक हैंड सैनिटाइजर, जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, और मेडिकल वाइब्स में जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी कप सिरप आती है, ठीक है, जो टॉनिक्स आती है, उसके अंदर आप इसका यूज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें मिला होता है कुछ परसेंट इथेनॉल या अल्कोहल आपका मिला होता है। डिसइंफेक्ट में भी आप यूज ले सकते हो, किसी को मतलब इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए जो है इसके अंदर जो केमिकल्स आते हैं, जो कुछ मेडिसिन आती है, जो कुछ है ना सो सब्सटेंसेस मिलते हैं मार्केट में, उनके अंदर भी कुछ ये मिलता है इथेनॉल। ठीक है, उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ इथेनॉल। क्या क्या एडवांटेज है? इथेनॉल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? देखो, अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी ले ली, थोड़ी मात्रा ले ली प्योर इथेनॉल की, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा ले ली प्योर इथेनॉल की, जिसको अपन एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम 100%। आपने क्या ले लिया, प्योर इथेनॉल ले लिया, 100% लिया आपने, 100%। तो मतलब प्योर ले लिया आपने एक तरह से, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, छोटी सी, जैसे कहते हैं ना कि छोटी ही चीज बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो ये लीथल है, ये घातक है। तो आपको पता है कि अगर इसका कंजप्शन आपने किया प्योर इथेनॉल का, तो आप मर भी सकते हो, आपकी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, लीथल मतलब घातक ही है, जिससे आपका जो जीवन है वो समाप्त हो सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो अल्कोहल का, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल जो है कंजप्ट कर रहे हो मतलब आप ले रहे हो, तो उससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी है ना। तो साइड इफेक्ट क्या है कि इससे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कुछ कैंसर्स के, साथ ही साथ लिवर आपका डैमेज हो जाता है, हार्ट की डिजीज शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने स्लाइड सेट नहीं किए, वेट, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी डिजीज है, बहुत सारे क्या साइड इफेक्ट है इसके, इसका कंजप्शन करें, अगर आप लॉन्ग टर्म तक कंजप्शन कर रहे हो तो अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है इथेनॉल के ऊपर पूरा एक कंप्लीट टॉपिक के ऊपर एक पूरा शॉर्ट। ठीक है, जैसे कि हमने आज क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से इथेनॉल के बारे में पढ़ा। तो अगले पार्ट में हम इथेनॉइक एसिड को लेंगे। तो आज की जो पार्ट था हमारा किसके ऊपर था, इथेनॉल के ऊपर था। तो मैंने इसके बारे में सब बता दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेस है, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बट हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई, मैंने क्या बताया, मैंने बताया नहीं प्रिपरेशन कैसे बनता है, क्या क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं बताया मैंने। तो मुझे आप बता देना कि अगर आपको प्रिपरेशन की नीड है तो मैं इसके अंदर वो भी चीजें इंक्लूड कर दूंगा। बट फिलहाल अभी आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन लगे कि मुझे प्रिपरेशन भी चाहिए तो मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।